हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने 27वीं तरमीम की बुनियादी निकात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की शिक वापस। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे ताहयात होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ऐवान में तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स को सुबह नाश्ते पर मदऊ कर लिया। इशाइये में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों के ताउन का नतीजा करार दे दिया। कहा कि मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की ANP की तजवीज़ और बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तरमीम पर हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड देने से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक कर लिया गया। अपोजिशन का 27वीं तरमीम के खिलाफ हर हद तक जाने का ऐलान। 27वीं तरमीम आइन पर हमला है, हर शहरी को उठ खड़ा होना होगा। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई और मुस्तफ़ा नवाज खोकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI अवाम के मफाद में 27वीं तरमीम पर हुकूमत से बातचीत पर तैयार। सेनेटर अली जफर ने दावा किया कि ट्रांसफर की बात करके जजेस के सर पर तलवार लटका दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक मीसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। बानी PTI दीगर जमातों के सरबराहों ने उस पर दस्तखत किए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम के इशारे दे दिए। वाज़ेह किया कि जजेस के ट्रांसफ़र से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, जुडिशरी का अपना मामला होगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। अदालत की वजह से इरफान सिद्दीकी आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ बयानात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़, गुमराहकुन मालूमात और झूठे बयानात पर मबनी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर फैलाई गईं। NCCIA में दर्ज मुकदमे का मतन। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेहरे को ढांपना भी ममनुआ करार। गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों के निफाज में 7 दिन की तौसी। हर किस्म का एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियां और धरने ममनुआ करार। 15 नवंबर तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। लकी मरवत की सराय नौरंग सब्जी मंडी मार्केट में फायरिंग से 2 ख्वाजा सरा जाँ बहक। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक। मकतूल को घर के करीब टारगेट किया गया। पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब नामालूम गाड़ी ने फुटपाथ पर सोए हुए 2 अफराद को कुचल दिया। 4 जख्मी भी हुए। कनकोट में पुलिस से मुकाबले के बाद 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोटरी में पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को पकड़ लिया। 5वीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश जद्दा में शुरू हो गई। हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 12 नवंबर तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में 1.5 लाख से जायद विजिटर्स की शिरकत मुतवक्के। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। CN टावर और नेथन फिलिप्स स्क्वायर समेत बेशतर अवामी मकामात पर बर्फ की मोटी तह जम गई। और लाहौर की फ़ज़ा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। AQI 393 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया।
हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने 27वीं तरमीम की बुनियादी निकात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की शिक वापस। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे ताहयात होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से 1 साल करने की तरामीम मंजूर कर ली गई। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ऐवान में तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स को सुबह नाश्ते पर मदऊ कर लिया। इशाइये में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों के ताउन का नतीजा करार दे दिया। कहा कि मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की ANP की तजवीज़ और बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तरमीम पर हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड देने से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक कर लिया गया। अपोजिशन का 27वीं तरमीम के खिलाफ हर हद तक जाने का ऐलान। 27वीं तरमीम आइन पर हमला है, हर शहरी को उठ खड़ा होना होगा। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई और मुस्तफ़ा नवाज खोकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI अवाम के मफाद में 27वीं तरमीम पर हुकूमत से बातचीत पर तैयार। सेनेटर अली जफर ने दावा किया कि ट्रांसफर की बात करके जजेस के सर पर तलवार लटका दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक मीसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। बानी PTI दीगर जमातों के सरबराहों ने उस पर दस्तखत किए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम के इशारे दे दिए। वाज़ेह किया कि जजेस के ट्रांसफ़र से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, जुडिशरी का अपना मामला होगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। अदालत की वजह से इरफान सिद्दीकी आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ बयानात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़, गुमराहकुन मालूमात और झूठे बयानात पर मबनी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर फैलाई गईं। NCCIA में दर्ज मुकदमे का मतन। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेहरे को ढांपना भी ममनुआ करार। गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों के निफाज में 7 दिन की तौसी। हर किस्म का एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियां और धरने ममनुआ करार। 15 नवंबर तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। लकी मरवत की सराय नौरंग सब्जी मंडी मार्केट में फायरिंग से 2 ख्वाजा सरा जाँ बहक। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक। मकतूल को घर के करीब टारगेट किया गया। पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब नामालूम गाड़ी ने फुटपाथ पर सोए हुए 2 अफराद को कुचल दिया। 4 जख्मी भी हुए। कनकोट में पुलिस से मुकाबले के बाद 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोटरी में पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को पकड़ लिया। 5वीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश जद्दा में शुरू हो गई। हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 12 नवंबर तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में 1.5 लाख से ज़ायद विजिटर्स की शिरकत मुतवक्के। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। CN टावर और नेथन फिलिप्स स्क्वायर समेत बेशतर अवामी मकामात पर बर्फ की मोटी तह जम गई। और लाहौर की फ़ज़ा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। AQI 393 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया।